गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको पहली वीडियो में अकाउंट्स का फर्स्ट क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर का समझ आया होगा। आज हम अकाउंट्स के अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? शो द अकाउंटिंग इक्वेशन on the basis of the following and present balance sheet on the last new equation balances। हमें इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। हमारे पास देखिए ट्रांजेक्शन, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। कितना कैश, कितना बिजनेस में पैसा लगाया है उसने? 50,000 रुपीज़। देखो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम अपना परफॉर्मा बना लेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स दिस विल इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स में हमने वही कैश, फर्नीचर, गुड्स, नॉर्मली जो आइटम्स आती हैं वो लिख ली है। लायबिलिटीज़ में हमारे पास क्रेडिटर्स आ जाएंगे, कैपिटल का हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। नाउ हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या थी? मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश कितना लगाया उसने? 50,000 रुपीज़। तो 50,000 रुपीज़ जो हम कहाँ दिखाएंगे? कैश के अंडर दिखाएंगे। और दूसरा, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और बिज़नेस में हम कैश लेके आए तो वो हमारी क्या होती है? कैपिटल। तो दूसरे ये कहाँ पर आ जाएगी हमारे पास? ये कैपिटल के अंडर आ जाएगी 50,000। बाकी किसी भी हेडिंग के अंडर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। सिर्फ हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश लगाया है। कैश मतलब कैपिटल। नाउ हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए सेकंड, बोथ फर्नीचर फॉर। फर्नीचर बॉट किया है, वो भी कितने रुपीज़ का? 500 रुपीज़ का। नाउ देखो हम इसको कैसे करेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन में कैसे लिखेंगे? बोथ फर्नीचर फॉर। फर्नीचर कितने रुपए का खरीदा है उसने? अगर कुछ मेंशन नहीं है तो उसका मतलब कैश में खरीदा है। इन्होंने ये लिख के छोड़ दिया ना, बोथ फर्नीचर फॉर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं? उसने कैश में खरीदा है या क्रेडिट। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, फर्नीचर फॉर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उसने फर्नीचर बॉट किया है, परचेज किया है कैश में 500 रुपीज़ में। तो इसका मतलब हमारे पास एक तो फर्नीचर आया है तो 500 फर्नीचर में, और दूसरा हमारे पास कैश गया है। 500 कैश में से क्या करेंगे हम? लेस कर देंगे। 50,000 माइनस 500, हमारे पास कितना बैलेंस आ गया? 49,500। और फर्नीचर 500। बाकी किसी भी गुड्स में या फिर क्रेडिटर्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनकी कोई भी ट्रांजैक्शन अभी नहीं हुई है। हमारे पास अब क्या है? कैश 49,500, फर्नीचर है हमारे पास 500, गुड्स है 0 एंड क्रेडिटर्स हैं 0, और हमारे पास कैपिटल है 50,000, क्योंकि कैपिटल में भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ हमारे पास अभी। नाउ है हमारे पास नेक्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहा इन्होंने? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट्स। गुड्स परचेज किया मतलब गुड्स आए हैं हमारे पास, लेकिन देखो मेंशन किया हुआ क्रेडिट, उधार में माल खरीदा है हमने। और कितने का? 4,000 का। अब देखो हम यहाँ सीरियल नंबर थर्ड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट्स में गुड परचेज किए हैं, तो इसका मतलब गुड्स हमने अगर गुड्स परचेज किया तो गुड्स हमारे पास आए हैं, तो गुड्स में ऐड कर दो 4,000 हमारे पास गुड्स में आ गए। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने कैश नहीं दिया है। ध्यान रखो, यही मिस्टेक होती है। हमने गुड्स तो परचेज किए बट कैश नहीं दिया है, हमने उधार में माल खरीदा है। तो हमारे पास क्या आएगा? क्रेडिटर्स, हमारी देनदारी, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, 4,000 रुपीज़ आएगा। नाउ हमारे पास अब बैलेंसेस है, कैश का 49,500, फर्नीचर का 500, और हमारे पास गुड्स 4,000 के हो गए हैं, और हमारे पास लायबिलिटी भी 4,000, कैपिटल वही हमारे पास है 50,000 रुपीज़ की। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास फोर्थ ट्रांजेक्शन में उन्होंने क्या कहा है? सोल्ड गुड्स ऑन कैश। हमने गुड्स बेचे हैं, वो भी कैश में, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 500 रुपीज़ की, और बेचे कितने में हमने?
700 में। ये ट्रांजेक्शन हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी की थी, इस क्वेश्चन में भी देखो कहा हुआ है भी कॉस्ट कितनी है 500, हमने बेचे कितने में 700 रुपीज़ में। देखो फोर्थ नंबर सीरियल नंबर में लिखेंगे, ट्रांजेक्शन में लिखेंगे सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कैश में हमने गुड्स बेची है। गुड्स की कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, गुड्स की कॉस्ट कितनी थी 500 की, तो गुड्स कितने से कम होंगे 500 से, 500 से हमने यहाँ पर गुड्स कम कर दिए। पहले 4000 के गुड्स थे, 500 के गुड्स हमने बेच दिए हैं। कितने में बेचे हैं आपने 700 में, 700 रुपीज़ हमारे पास आए हैं, तो वो कैश में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। हम यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर हम 500 लिख देते हैं, नहीं गुड्स 500 के थे बट हमने बेचे कितने के हैं 700। सैलरी प्राइस क्या है 700, कैश हमारे पास कितना आया है 700 रुपीज़ आए हैं, तो हम ये क्या करेंगे 700 रुपीज़ यहाँ पर ऐड करेंगे। बाकी बचा हमारे पास 200 रुपीज़ का बैलेंस। 200 रुपीज़ क्या हुआ है हमें प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 500 रुपये के गुड्स हमने 700 रुपये में बेचे हैं, 200 रुपये प्रॉफिट हुआ है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, अभी प्रॉफिट कहाँ जाता है आपका कैपिटल में जाता है। प्रॉफिट हम क्या करेंगे कैपिटल में 200 रुपीज़ का ऐड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है रिसीव्ड रेंट, हमें रेंट मिला है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था पेड रेंट किया था, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ भी रेंट हमें मिला है, कितने रुपए का 200 रुपीज़ का। देखो इसको कैसे लिखेंगे, फिफ्थ सीरियल नंबर 5 ट्रांजेक्शन में लिखेंगे रिसीव्ड रेंट, और हमारे पास रेंट आया है तो इससे हमारा कैश बढ़ेगा और दूसरा क्या होगा हमारी कैपिटल भी बढ़ेगी। पहले हमारे पास कैश था 50,200, उसमें 200 हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमें रेंट मिला है। दूसरा हम क्या करेंगे कैपिटल में ऐड करेंगे। पहले हमारे पास कैपिटल कितनी थी 50,200 प्लस 200 किसके हुए रेंट आया है, उस रेंट को हम ऐड कर देंगे। टोटल हमारे पास हो जाएगा बैलेंस कैपिटल का 50,400। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है 6th परचेज गुड्स फॉर कैश। दोबारा हमने गुड्स परचेज किए हैं, वो भी किसके कैश के। कैश हमारे पास से गया है और गुड्स हमारे पास से आए हैं, तो कितने के गुड्स किए हैं 1000 रुपीज़ के परचेज किए हैं। हम यहाँ डालेंगे सीरियल नंबर में 6th परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश के बदले हमने गुड्स परचेज किए हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है गुड्स आए हैं, तो गुड्स में सबसे पहले ऐड कर दो 1000 गुड्स के अंडर। दूसरा हमने कैश गया है तो 1000 कैश हम में से हम लेस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास गुड्स आए हैं और पैसे गए हैं तो मतलब माइनस करेंगे 1000। नाउ हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है 50,400 माइनस 1000, दिस विल इक्वल टू 49,400। फर्नीचर हमारे पास सेम है 500, हमारे पास गुड्स इंक्रीज हुए हैं, पहले 3500 थे, 1000 के हमने परचेज किए हैं, टोटल हो गए 4500 के। क्रेडिटर्स हमारे पास पहले 4000 थे, कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये 4000 के 4000 आ जाएंगे। कैपिटल हमारे पास 50,400 थी, इसमें भी इस ट्रांजैक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी सेम आ जाएंगे 50,400। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 7th विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ये न्यू ट्रांजैक्शन है, ध्यान से देखना, ये मिस्टेक हो जाती है इसमें बहुत बार। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ यानी हमने अपने पर्सनल घर के खर्चे के लिए हमने पैसे निकाले हैं। विड्रॉ मतलब निकालना, बिजनेस में से हमने पैसे निकाले हैं पर्सनल यूज़ के लिए। कितने 700 रुपीज़ हमने पर्सनल यूज़ के लिए। जब हम पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसा निकालते हैं विड्रॉ करते हैं, उसको ड्रॉइंग भी कहते हैं। देखो हमारे पास 7 सीरियल नंबर में हम लिखेंगे 7 और ट्रांजैक्शन में लिखेंगे विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ब्रैकेट में आप ड्राइंग भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि इसको ड्राइंग भी कहते हैं। कितने रुपए निकालने हैं आपने पर्सनल यूज़ के लिए 700, तो कैश कम हुआ है हमारे पास 700, इसमें से माइनस कर दोगे आप कैश में से। और दूसरा हमारे पास क्या होएगा इसका इफेक्ट कैपिटल पे, हमारे पास कैपिटल भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी 700 से। ड्राइंग का इफेक्ट दो जगह होता है, एक तो हमारा कैश कम होता है जैसे 700 हमने यहाँ से लेस किए, और दूसरा हमारे पास कैपिटल भी क्या होती है कम होती है, 700 से कम कर दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
8th ट्रांजेक्शन पेड टू क्रेडिटर्स। हमने देखो हमारे पास क्रेडिटर थे 4000 के, अब हमने उसकी पेमेंट की है। कितनी पेमेंट की है देखो 400 की। हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट की है 400 रुपीज़। देखो 8 ट्रांजेक्शन कैसे लिखेंगे, पेड टू क्रेडिटर्स 400 रुपीज़। तो अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास से कैश जाएगा, 400 रुपीज़ हमारे पास कैश में कम होएगा। और क्रेडिटर्स हमारे पास पहले कितने थे, 4000 थे हमारे पास क्रेडिटर्स, 4000 थे आपके पास क्रेडिटर्स, 400 की हमने पेमेंट कर दी है, तो बैलेंस बचेगा क्रेडिटर्स का 3600। पहले 4000 क्रेडिटर्स थे, 400 हमने कैश दे दिया है उसको, अब बैलेंस कितना बचेगा क्रेडिटर्स का 3600। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 9th एंड लास्ट, पेड फॉर सैलरीज। हमने सैलरी पे करी है कितने रुपीज़ की, 200 रुपीज़ हमने सैलरी के दिए हैं। देखो इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे करेंगे, 9th लास्ट ट्रांजेक्शन पेड फॉर सैलरीज। सैलरी के कितने रुपए दिए, 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ हम कैश में से कम करेंगे क्योंकि कैश दिया है, और दूसरा हमारे पास कहाँ इफेक्ट होगा, कैपिटल में। हमारे पास कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले कैपिटल 49,700 थी, 200 रुपीज़ हमने क्या किया, सैलरी पे करी है, तो माइनस कर देंगे। अब बैलेंस आएगा कैपिटल का 49,500। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन हमारे पास कितनी आई है, हमारे पास कैश था 48,300, 200 हमने सैलरी पे कर दी, तो हमारे पास बैलेंस बचा 48,100 का। हमारे पास फर्नीचर हमारे पास 500 रुपीज़ का था, अब भी 500 है। हमारे पास गुड्स 4500 के थे, 4500 ही है। क्रेडिटर 3600 बैलेंस बचा हुआ था, 3600 ही है। और हमारे पास कैपिटल जो थी 49,700 की थी, 200 हमने सैलरी पे कर दी थी, तो हमारे पास बैलेंस कितना आया था कैपिटल का 49,500। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो था अकाउंटिंग क्वेश्चन का, डीके गोयल की बुक का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्योरी है या कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड या प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैंने पहले अपलोड किया था, अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।